हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और अपनी परीक्षा की तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मेरे YouTube चैनल मैथ्स एंड फिजिक्स विद वाईपी पर आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे NCERT क्लास 12th फिजिक्स में अध्याय 1 जो है हमारा, वहाँ पे एक व्यंजक है जो 3 नंबर के लिए बन सकता है, ठीक है। और इस साल कह सकें तो IMP व्यंजक वो हो सकता है। वो इसलिए क्योंकि यहाँ पे इस अध्याय की हम बात करें तो यहाँ पे जब ब्लूप्रिंट चेंज नहीं होता, इससे पहले यहाँ पे 5 अंक का जो है व्यंजक पूछा जाता था। और यह जो व्यंजक है, चूँकि यहाँ से अक्सर व्यंजक पूछा गया, तो यह जो व्यंजक है यह 3 नंबर के लायक बन सकता है। और यहाँ पे अब 3 नंबर का क्वेश्चन आएगा, तो आइए हम देख लेते हैं। किसी बिंदु आवेश Q के कारण r दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक ज्ञात कीजिए। आवेश हमारा Q है, इससे r दूरी पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक यानी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E ज्ञात करनी है। यहाँ पर हमने डायग्राम बनाया जिससे हम क्वेश्चन को आसानी से सिंप्लीफाई कर पाए, समझ पाए। एक आवेश लिया है हमने O पर प्लस Q आवेश, और ठीक इससे r दूरी पर एक बिंदु लिया है P, जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें ज्ञात करनी है। यहाँ पर हमने परीक्षण आवेश Q0 की कल्पना भी करी है। तो यही हम चित्र जो है चित्र की सहायता से व्यंजक में डिस्क्राइब करेंगे, व्यंजक में लिखेंगे। तो सबसे पहले हम लिख लेंगे, माना बिंदु O पर प्लस Q आवेश स्थित हैं जिससे r दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, ठीक है। तथा बिंदु P पर एक परीक्षण आवेश Q0 की कल्पना करने पर, Q0 की कल्पना करने पर, ठीक है। Q0 की कल्पना करते हैं। अब चित्र को यदि हम देखें तो एक आवेश यहाँ पर है हमारा और एक आवेश यहाँ पर है, और कुछ दूरी पर है। कितनी दूरी पर है? r दूरी पर। तो किन्हीं भी 2 आवेशों के लिए इस प्रकार की जो व्यवस्था है उसके लिए कूलाम ने एक नियम दिया है जिसे हम कूलाम का नियम कहते हैं। कूलाम ने क्या कहा कि किन्हीं भी 2 आवेशों के मध्य जो है लगने वाला जो बल है F, इन 2 आणु आवेशों के परिणामों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है तथा इनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो यहाँ से जब हम आगे बढ़ेंगे तो अपने कूलाम के नियम को फॉलो करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे हम कूलाम के नियमानुसार। तो कूलाम का नियम क्या कहता है? F बराबर 1/4πε0 Q0 अपॉन r², ठीक है। यहां तक हो गया अपना, ये हमने कूलाम के नियम से लिख लिया। अब हम आगे बढ़ते हैं और हमें निकालना है बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो यहां पे लिखेंगे हम, अतः बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और तीव्रता का फॉर्मूला होता है हमारा E बराबर, यहाँ पर एक बल लग रहा है परीक्षण आवेश Q0 पर, तो ये हो जाएगा
E बराबर F अपॉन Q0। ठीक है, यह जो हमारा बनाता है इसको हमें समीकरण नंबर 1 नाम दे देना है। आगे बढ़ेंगे, थोड़ा ऊपर वाला हिस्सा मैं रफ कर देता हूं इसमें। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ेंगे हम, तो यहाँ पे f का मान पुट करेंगे। तो यहाँ पे लिखे हम समीकरण 1 से, है ना, तो इसमें समीकरण 1 से f का मान पुट करेंगे तो ये बनेगा हमारा E बराबर f का मान क्या है हमारे पास 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q0 अपॉन R स्क्वायर, और इसके अपॉन में हो जाएगा हमारा Q0 से Q0 यहाँ पे क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब जो बचता है वही हमारा क्या है, अभिष्ट व्यंजक हैं, या वही जो है Q आवेश के कारण बिंदु F पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। तो ये हो जाएगा हमारा E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, तो यही आपका अभिष्ट व्यंजक है, अभिष्ट फॉर्मूला है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। आई होप आपको व्यंजक समझ में आया होगा। यदि व्यंजक आपको समझ में आया है तो वीडियो को आपको लाइक ज़रूर करना है। लाइक करने से हमें मोटिवेशन मिलता है। एक लाइक आपका हमारे लिए बहुत बहुमूल्य होता है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और अपने दोस्तों में भी भेजें। धन्यवाद।